हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशिफल पर चर्चा करेंगे। और आज की राशि के श्रेणी में जो साइन है ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ, जो लोग मकर राशि के हैं उनके लिए ये 2025 का सितंबर महीना ग्रहों के अकॉर्डिंग किस प्रकार से प्रभाव देगा, इन चीज़ों को जानेंगे। साथ में जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू आप ग्रह के दिशा डायरेक्शन को सही से समझ पाएंगे और ये कुंडली आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए देखिए, जैसे कि आप मकर राशि के हैं तो आपका करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन, निजी जीवन और ये प्रेम, शिक्षा कैसा रहेगा, इसका हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे प्रभाव को जानने से पूर्व हम थोड़ा सा जनपत्री का इसका थोड़ा सा हम परख यहाँ पे करेंगे। तो ये जनपत्री मकर राशि वालों के लिए आप सभी देख सकते हैं, लग्न जो है आपका रिक्त है, राहु जो है आपके धन भाव में है, शनि आपके थर्ड हाउस में है, गुरु आपके षष्ठ भाव में है, शुक्र आपके सप्तम भाव में है, मंगल आपके भाग्य भाव में है। कुछ इस तरह से मोटे तौर पे ग्रह का भ्रमण संचरण चल रहा है। यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र नहीं है, चूंकि चंद्रमा अति शीघ्र ही राशि परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पे इनका जिक्र नहीं है। बाकी जो ग्रह हैं उनका यहाँ पे ये प्लेसमेंट और दृष्टि कुछ इस प्रकार से है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। राहु धन भाव में है तो षष्ठ भाव को देखेंगे पांचवी दृष्टि से। राहु की पांचवी दृष्टि षष्ठ भाव पे, सातवीं अष्टम पे और राहु की नौवीं दृष्टि दसम भाव पे। शनि के पास तीन दृष्टि है तो शनि आपके थर्ड हाउस में है तो ये पंचम पे डालेंगे। तीसरी दृष्टि शनि की सातवीं दृष्टि जाएगी भाग्य पे और शनि की जो दसवीं दृष्टि होगी द्वादश पे होगी। देखिए, गुरु आपके षष्ठ भाव में है तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि दसम भाव पे, सातवीं द्वादश पे और नौवीं दृष्टि धन भाव पे। शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, शुक्र जहाँ बैठते हैं वहां से 180 डिग्री पे इनका दृष्टि होता है तो ये आपके लग्न, आपके व्यक्तित्व पे दृष्टि डालेंगे। चूंकि ये सप्तम भाव में है तो लग्न को देखेंगे सातवीं दृष्टि से। मंगल आपके भाग्य भाव में है तो मंगल यहाँ से देखिए, मंगल के पास भी तीन दृष्टि है तो मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि द्वादश पे, सातवीं होगी थर्ड हाउस पे और आठवीं होगी सुख भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, मकर राशि वालों के लिए ये सितंबर 2025 में मकर राशि वालों का कैरियर मिश्रित ही रहेगा, मिला जुला ही प्रभाव देगा, लेकिन मेहनत से सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। महीने की शुरुआत में दसम भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे जो कि कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम आपको देंगे। पदोन्नति या प्रमोशन के योग बनेगा। यहाँ पर खास करके नौकरी पेशा लोगों के लिए सहकर्मियों से सहयोग भी मिलेगा। जहाँ पे आप कार्यरत हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे सहयोग मिलेगा और वहाँ के लोग आपके कामों की प्रशंसा करेंगे, सराहेंगे और आपके प्रयासों की सराहना होगी वहाँ पर। यदि आप कॉर्पोरेट या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो उत्तरार्ध में करियर के लिए यहाँ पे शुभ रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना औसत से बेहतर रहेगा, लेकिन छात्रों को एकाग्रता बनाए रखनी होगी। बृहस्पति के छठे भाव में रहने से प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा में सफलता तो अवश्य ही प्राप्त होगी। यहाँ पे महीने की शुरुआत में बुध अष्टम भाव में आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाले होंगे। वही विषयों में गहराई समझ आएगी आपकी। इंजीनियरिंग, लॉ, ग्राफिक और डिजाइनिंग या होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स करने वाले छात्रों को यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि से सफलता तो संभव है और ये सफलता आपको प्राप्त होगी गुरु की दृष्टि की वजह से। व्यवसाय व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापारियों के लिए सितंबर 2025 जो है चुनौतियां से भरा होगा, लेकिन यहाँ पे लाभ भी आपको मिलेगा। और राहु दूसरे भाव में रहने से निवेश में सावधानी बरतें क्योंकि धन हानि के योग बन सकता है। मंगल दसम भाव में आकर चतुर्थ भाव को देखेंगे जिससे व्यापार में विस्तार होगा और वही नए नए आपके अंदर आइडियाज भी आएंगे। गुरु के छठे भाव में स्थिति से प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। यदि आप कंप्यूटर और ये फिश फार्मिंग या रियल एस्टेट से जुड़े हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी रिजल्ट बढ़िया होगा। आर्थिक स्थिति देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव वाला रहेगा, जैसे पुराने कर्ज या अप्रत्याशित खर्चे। और उत्तरार्ध में मंगल के दसम भाव में गोचर से आय में वृद्धि भी होगी, खास करके संपत्ति या वाहन से लाभ होगा।
वही वैवाहिक जीवन में देखा जाए तो मधुरता रहेगी, लेकिन संयम यहाँ पे ज़रूरी है। शुक्र के सप्तम भाव में रहने से रिश्तों में स्थिरता आएगी। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा। जो लोग ये कैप्रिकॉर्न के मकर राशि के हैं, तो चलिए हम उपाय की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, देखिए आपको यहाँ पे शनि का बीज मंत्र का जाप करना है और ये सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। तो कुछ छोटे-छोटे उपाय हैं जिसको करने से आपको ये ग्रहों के जो नेगेटिव प्रभाव होगा, वो काफ़ी हद तक कम होगा और आप यहाँ पे आपके लिए ये महीना काफ़ी आपके लिए फ़ेवरेबल रहने वाला है। तो ये था मासिक राशिफल पे चर्चा और आज का जो साइन था ये कैप्रिकॉर्न। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।